हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। क्या है, एक लवण विलयन है। मान लेते हैं NaCl का लवण विलयन होता है जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है। NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब क्या होता है? यह अपने जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, अर्थात अपने आयनों में टूटता है और आयनों में टूटने के कारण आयनों के कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो यह विद्युत अपघट्य होता है। और जब इस विद्युत अपघट्य को किसी जलीय विलयन में घोलते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है, अर्थात अपने आयनों में टूट जाता है। कहने मतलब जब NaCl को घोलेंगे Na+ और Cl- में टूट जाता है। और आगे समझते हैं, इसमें दो धातु की क्षण होती है, एक ऋणात्मक होती है और एक क्या होती है? धनात्मक होती है। इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो ऋणात्मक होती है इसको कैथोड बोलते हैं और जो धनात्मक होती है क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब समझते हैं हम फैराडे का प्रथम नियम। देखिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? फैराडे का प्रथम नियम यह बताता है कि वैद्युत अपघट्य के समय इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुआ पदार्थ है, मान लो M पदार्थ मुक्त होता है, तो मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान जो M होता है वह उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं, वैद्युत अपघट्य के समय, वैद्युत अपघट्य के समय इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक, अर्थात हम लिख क्या सकते हैं यहां पर दोस्त, यम जो होता है Q के प्रोपोर्शनल होता है। यम जो होता है पदार्थ का द्रव्यमान किसके? प्रवाहित आवेश Q के प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट Z होता है जिसको विद्युत शेल स्थिरांक बोलते हैं, ZQ हो जाता है। और हमें पता है Q बराबर होता है I × T, धारा गुणे समय। अब यहां से M बराबर क्या हो जाएगा? ZIT, जहां Z क्या है? विद्युत शेल स्थिरांक है, विद्युत शेल स्थिरांक है। इतनी बात समझ में आई दोस्त। चलिए आगे देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम क्या होता है कि द्वितीय नियम के लिए मान लेते हैं दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य विलयन होता है। तो द्वितीय नियम यह बताता है अगर दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य विलयन है, अगर प्रत्येक विद्युत अपघट्य विलयन में हम समान समय में समान धारा प्रवाहित करें, अर्थात जितने समय में पहले विद्युत अपघट्य विलयन में धारा प्रवाहित करें उतने ही समय में अन्य जो विद्युत अपघट्य विलयन होगा उसमें धारा प्रवाहित करें, तो अब कहता है कि इसके इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होंगे, पदार्थ का द्रव्यमान मुक्त होगा, वह तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य विलयन में यदि समान समय में समान धारा, समान समय में समान धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ठीक दोस्त,
अब देखिए, अर्थात क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहले विद्युत अपघट्ट विलयन का द्रव्यमान m1 है और इसका तुल्यांकी भार क्या है E1, और यहां से क्या हो जाएगा m1 बराबर, ठीक है, और दूसरा क्या मान लेते हैं वह m2 है और प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा इसके तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा E2। अब देखो m1 E1 के प्रोपोर्शनल है, m2 किसके प्रोपोर्शनल है, E2 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख क्या सकते हैं m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा E1 बटे E2, ठीक। तो नोट कर लीजिए इतना। से मान लीजिए एक कोई विद्युत अपघट्ट विलयन है, इस विद्युत अपघट्ट विलयन में हम मान लो कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाते हैं NaCl प्लस H2O, मतलब अर्थात NaCl क्या है, विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, H2 क्या है, जल है, तो अर्थात इसका विलयन ही कहलाएगा विद्युत अपघट्ट विलयन। इतनी बातें समझ में आई दोस्त। अब क्या करना है, अगर तो ये अभी विद्युत अपघट्ट विलयन है, विद्युत अपघट्ट पदार्थ बताया गया है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। अगर मान लीजिए अब इस विद्युत अपघट्ट पदार्थ में हम H2O को मिलाते जाएं मिलाते जाएं मिलाते जाएं, जितना ज्यादा H2O मिलाएंगे तो एक ऐसा विलयन बनेगा, तनु विलयन बनेगा, अर्थात इसकी तनुता बढ़ती जाएगी। ध्यान से समझो, कोई विद्युत अपघट्ट विलयन है, इसमें हम जब जल मिलाते जाएंगे तो इसकी जो तनुता होती है बढ़ जाएगी, और जब इसकी तनुता बढ़ेगी, क्योंकि NaCl आयनों में टूटता है जैसे Na प्लस Cl माइनस, तो आयनों की चालकता भी बढ़ती जाती है। क्या सीखा मैंने कि जब कोई विद्युत अपघट्ट विलयन है, जब कोई क्या है विद्युत अपघट्ट विलयन है, उसमें अगर हम जल मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो उसकी तनुता बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब उस जो आयन है NaCl है या विलयन की जो तनुता है अनंत हो जाएगी, अर्थात अपने शिखर पर हो जाएगी, तो उसी बोलेंगे अनंत तनुता। तो उस कंडीशन में जो इसकी मोलर चालकता होगी इस विलयन के धनायनों की और ऋणायनों की अनंत तनुता के मोलर चालकताओं के योग के क्या हो जाएगा बराबर, और उसे ही हम बोलेंगे कोलराउस का नियम। सिंपल सा फंडा है दोस्त। फिर से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। कोई विद्युत अपघट्ट विलयन है, इस विद्युत अपघट्ट विलयन में, जैसे विद्युत अपघट्ट विलयन है, इसमें पदार्थ मिला है विद्युत अपघट्ट पदार्थ NaCl मिला है, NaCl अपने आयनों में टूटता है विद्युत अपघट्ट विलयन में। अगर हम इसमें जल मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, अब इसकी तनुता बढ़ेगी, जब तनुता बढ़ेगी तो इसकी चालकता भी बढ़ेगी, आयनों की चालकता क्या होगी बढ़ेगी। अब एक समय ऐसा आएगा जब इस विलयन की जो तनुता होगी अनंत हो जाएगी, कहने का मतलब जो वह अधिकतम तनुता पर पहुंचेगा तो उसको हम अनंत तनुता बोलेंगे। जैसे ऐसे है, मान लो मोलर चालकता लैम्डा m, अब इसको इनफाइनाइट से प्रदर्शित कर देंगे। किससे प्रदर्शित कर देंगे, इनफाइनाइट लिख दो या जीरो लिख दो। एक किसके बराबर हो जाएगा, धनायनों की और ऋणायनों की, इन्फिनिटी प्लस और इन्फिनिटी माइनस के अनंत अनंता पर मोलर चालकता के योग के क्या हो जाएगा बराबर। यहां पर हम लिख देंगे क्या, n प्लस इसके साथ और इसके साथ n माइनस, n प्लस या v प्लस लिख सकते हो, n माइनस या v माइनस लिख सकते हो। n प्लस क्या है कि इकाई सूत्र की जो है कितने आयन में टूटा है, कितने धन आयन में टूटा है, कितने ऋण आयन में। जैसे NaCl टूटा है, Na एक प्लस में टूटा है, Cl एक माइनस में, तो n प्लस बराबर 1 हो जाएगा, Cl माइनस बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो यहां पर हम लिख लेते हैं फार्मूला। तो क्या लिखेंगे, किसी विद्युत अपघट्ट की, किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की अनंत अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर
मोलर चालकता उस विलयन के धनायनों तथा ऋणायनों के अनंत तनुता के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, इतनी बातें समझ में आई दोस्त। तो लिख क्या सकते हैं, तो यहां पर तो कहने का मतलब जो लैम्डा एम इन्फिनिटी होगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी एक किसके बराबर होगा, धनायनों के, कैपिटल लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस, यहां पर हम लिख देंगे n प्लस, लिख देंगे n प्लस माने कितने इकाई सूत्र टूटा है धनायन, और प्लस n माइनस यहां पर लिख देंगे लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस, इसी के योग के क्या होता है, बराबर। जहां पर क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस क्या है, धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन्फिनिटी माइनस क्या है, ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, और n प्लस क्या है, धनायन की इकाई सूत्र में धनायन की संख्या, और n माइनस क्या है, इकाई सूत्र में ऋणायन की संख्या। तो इतनी बातें समझ में आई दोस्त। तो क्या है कोलराउस का नियम, कि किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, उस विलयन की धनायनों और ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। और कौन सी चीज क्या है वहां पर मैंने लिख दिया। अब समझते हैं n प्लस n माइनस क्या है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट हमने यही बताया, तनु विलयन कब बनेगा, जब इसमें जल मिलाते जाएंगे, इसकी तनुता बढ़ेगी तो आयनों की चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी को बोलते हैं हम अनंत तनुता। देखो जैसे हम यहां पर समझते हैं, एग्जाम्पल समझो, जैसे NaCl है, क्या है NaCl, एक किसमें टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो कितना धनायन में टूटा, 1, तो इसकी संख्या, धनायनों की संख्या कितनी है, 1, तो n प्लस बराबर 1 हो जाएगा। और Cl माइनस, इसमें कितने ऋणायन है, 1, तो n माइनस बराबर कितना हो जाएगा, 1। देखो एक Na है, एक Cl है। जैसे CaCl2 यहां समझते हैं, CaCl2 किसमें टूटेगा, Ca2 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। कितने Cl है, 2 Cl माइनस में। अब देखो यहां पर n प्लस क्या हो जाएगा, धनायनों की कितनी संख्या, देखो Ca प्लस, कितने Ca है, 1 है, तो Na प्लस बराबर 1 हो जाएगा। और अगर n माइनस निकालें तो Cl कितना है, देखो 2 Cl है, तो n माइनस बराबर कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार से हम n प्लस n माइनस भी निकाल सकते हैं।